Good morning, all the dear student. You are welcome to our channel English at Your Door. Today we are going to start our second book, The Triumph of Surgery. The name of the lesson is The Triumph of Surgery, and the book name is Footprints Without Feet. The story starts when Mrs. Pumphrey, a rich lady, takes her dog out for a walk. यह कहानी उस समय शुरू होती है जब एक धनवान औरत मिसिज पंपरे अपने कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए ले जाती है. ए नियर बाई वेटरनरी डॉक्टर, एक पास में रहने वाला पशुओं का चिकित्सक, हु नोज द लेडी, जो उस औरत को जानता था, सीज द डॉग, कुत्ते को देखता है, एंड इज शॉक्ड, और बड़ा सदमे में पहुंच जाता है. शॉक्ड होता है दुखी हो जाना. एज ही सीज, क्योंकि वह देखता है, दैट कि द डॉग लुक्स लाइक ए ब्लोटी ससेज विद ए लैग एट इच एंड, क्योंकि वह देखता है कि कुत्ता एक फूले हुए मांस की तरह था जिसके सभी कोनों पर 4 टांगे हों. ही एडवाइजेज हर टू स्टॉप गिविंग हिम अनहेल्थी थिंग्स टू ईट. उसने उस औरत को सलाह दी कि वह उसे हानिकारक वस्तुएं खाना देने के लिए बंद कर दे. बट मिसिज पंपरे इज नॉट एबल टू रिफ्यूज हिम, परंतु मिसिज पंपरे उसे इनकार करने के योग्य नहीं थी. सुन ही फॉल सिक, जल्दी वह बीमार पड़ जाता है, एंड द डॉक्टर इज कॉल्ड, और डॉक्टर को बुलाया जाता है. द नरेटर मिस्टर हैरियट देन समहाउ टेक्स ट्रिकी द डॉग टू द हॉस्पिटल. वर्णन करता श्रीमान हैरियट, जो एक चिकित्सक भी था, किसी प्रकार से ट्रिकी को हॉस्पिटल ले जाता है. इवन दो ही नोज दैट मिसिज पंपरे इज नॉट रेडी टू लीव हर डॉग, यद्यपि वह जानता था कि मिसिज पंपरे उस कुत्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है. एंड नियरली फेंटेड जस्ट बाय हियरिंग दिस वर्ड, और जब वो इस बात को सुनती है कि कुत्ते को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, वह लगभग बेहोशी हो जाती है. देन ही टेक्स द डॉग अलोंग, तब वह कुत्ते को अपने साथ ले लेता है. एंड पुट्स ए बेड फॉर हिम इन हिज सर्जरी, और अपने अस्पताल में उसके लिए एक बिस्तर तैयार करता है. द डॉग डज नॉट मूव मच नॉर ईट्स एनीथिंग फॉर द फर्स्ट 2 days. कुत्ता पहले 2 दिन तक न तो हिलता है और न ही कुछ खाता है. ऑन द सेकेंड डे, दूसरे दिन, ही लुक्स अराउंड, वह चारों ओर देखता है, एंड विम्पर ए वाइट, और थोड़ा सा कुकवाता है. ही वॉन्टेड टू गो आउट ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन वह बाहर जाना चाहता है. एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द बिगर डॉग्स, और बड़े कुत्तों के साथ खेलना चाहता था. वैन ही वॉज टेकन आउट, जब उसे बाहर ले जाया गया. ही ऑल्सो लिक्ड द बाउल्स ऑफ अदर डॉग्स क्लीन ऑन द थर्ड डे, तीसरे दिन उसने दूसरे कुत्तों के कटोरों को साफ करने के लिए चाटा भी. Then his condition started improving very fast, तब उसकी स्थिति में तेजी से सुधार होना शुरू हो गया था. He started fighting for his meals with other dogs, दूसरे कुत्तों के साथ उसने अपने भोजन के लिए लड़ना शुरू कर दिया. Then when this news reached Mrs. Pumphrey, और जब ये समाचार मिसिज पंपरे तक पहुंचा, she started sending him eggs as though that turkey was recovering from an illness. She started, उसने शुरू कर दिया, sending him eggs, उसके लिए अंडे भेजना, as, क्योंकि she thought, वह सोचती थी, that कि turkey was recovering from an illness, कि turkey कोई बीमारी से ठीक हो रहा है. and needed energy food, और उसे ऊर्जा युक्त भोजन की आवश्यकता है. मिस्टर हैरियट एंड हिज पेरेंट्स स्टार्टेड ईटिंग दोज एग्स फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट. श्रीमान हैरियट एंड हिज पार्टनर, और उसके साथियों ने स्टार्टेड ईटिंग, खाना शुरू कर दिया, दोज एग्स, उन अंडों को, फॉर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, सुबह के नाश्ते में. देन फॉर इम्प्रूविंग ट्रिकीज ब्लड, तब टिर्की के खून को बढ़ाने के लिए मिसिज पंपरे स्टार्टेड सेंडिंग इन बॉटल्स ऑफ वाइन which was again consumed by Dr. Harriet. मिसिज पंपरी ने शराब की बोतलें भेजना शुरू कर दिया, जिनको श्रीमान हैरियट द्वारा प्रयोग कर लिया गया. ही यूज टू टेक 2 glasses बिफोर लंच, वह दोपहर भोजन से पहले 2 गिलास लेता, एंड सम मोर ग्लासेस वाइल हैविंग लंच, और भोजन के दौरान अनेक गिलासें लेता. देन व्हेन शी स्टार्टेड सेंडिंग इन द बोटल ऑफ ब्रांडी फॉर टर्की,
और जब उसने तुर्की के लिए ब्रांडी की बोतलें भेजना शुरू कर दिया, दैट वाज द टाइम, वह समय था व्हेन मिस्टर हैरियट थॉट, जब श्रीमान हैरियट ने सोचा दैट ही वुड रियली लाइक टू कीप तुर्की एज ए परमानेंट गेस्ट इन द सर्जरी, कि वह वास्तव में तुर्की को अपने अस्पताल में एक स्थायी मेहमान के रूप में रखना चाहता है। मिस्टर हैरियट यूज टू बी रियली हैप्पी समडे बाय हैविंग 2 एक्स्ट्रा एग्स एवरी मॉर्निंग। श्रीमान हैरियट प्रत्येक सुबह को 2 अतिरिक्त अंडे पाकर बहुत वास्तव में खुश हो जाता। बट देन ही टुक ए वाइज डिसीजन, तब उसने एक बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय किया। एंड कॉल्ड अप मिसिज पंपरे, और श्रीमती पंपरे को बुलाया। एज शी वॉज रियली वॉरिड, क्योंकि वह वास्तव में उसके प्रति चिंतित थी, दुखी थी। एंड ऑन द साइड तुर्की वॉज एबल टू टेक बैक होम, तुर्की भी घर जाने योग्य हो चुका था। तुर्की वॉज रियली हैप्पी टू सीज मिस्ट्रेस, तुर्की अपनी मालकिन को देखकर वास्तव में खुश हुआ। एंड जम्प्ड इनटू द कार, और छलांग लगाकर गाड़ी में चढ़ गया। मिसिज पंपरे ने कहा दैट कि शी वोंट एबल टू एवर थिंक हिम फॉर व्हाट ही हैड डन, एंड आल्सो दैट हिज सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल एज द तुर्की वाज नाउ क्योर्ड। मिसिज पंपरे ने कहा शी वोंट एबल टू एवर थैंक हिम फॉर व्हाट ही हैड डन, कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके लिए वह धन्यवाद देने योग्य नहीं है। एंड आल्सो दैट हिज सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल एज तुर्की वाज नाउ क्योर्ड, और वह सर्जरी, उसका हॉस्पिटल भी सफल रहा है, क्योंकि अब तुर्की ठीक हो गया है। यानी उस शब्दों में उसका धन्यवाद नहीं कर सकती, उसका बड़ा काम उन्होंने उसके लिए किया है। लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन, व्हाई इज मिसिज पंपरे वरीड अबाउट तुर्की। मिसिज पंपरे तुर्की के बारे में चिंतित क्यों थी? आंसर है मिसिज पंपरे इज वरीड अबाउट तुर्की बिकॉज ही इज अनवेल। मिसिज पंपरे तुर्की के बारे में चिंतित थी क्योंकि वो स्वस्थ नहीं था, अच्छा नहीं था। बिकॉज ही हैज़ रिफ्यूज टू ईट फूड एंड बouts ऑफ वॉमिटिंग, उसने खाना बंद कर दिया था, खाना खाने से इनकार कर दिया था, और वह उल्टियाँ कर रहा था। शी फील दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम सीरियस हेल्थ इश्यू सच एज मल्टीन्यूट्रिशन, उसने सोचा, वह महसूस करती है कि वह एक भयानक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी से पीड़ित है, जैसे कुपोषण। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, उसकी सहायता करने के लिए उसने क्या किया? इज शी वाइज इन दिस, क्या इस संबंध में वो बुद्धिमान थी? मिसिज पंपरे स्टार्टेड गिविंग हिम एक्स्ट्रा स्नैक्स लाइक माल्ट, कोल्ड लिवर ऑयल, हॉर्लिक्स अपार्ट फ्रॉम हिज मेन मील्स। मिसिज पंपरे ने अपने मुख्य भोजन के सिवाय के अतिरिक्त उसे स्नैक्स देने शुरू कर दिए, जैसे माल्ट है, कोल्ड लिवर ऑयल था, हॉर्लिक्स है। टू इम्प्रूव हिज कंडीशन, उसकी स्थिति में सुधार करने के लिए मिसिज पंपरे ने उसकी स्थिति में सुधार करने के लिए भोजन के अतिरिक्त उसे कुछ हल्के खाना जैसे माल्ट, कोल्ड लिवर ऑयल और हॉर्लिक्स देना शुरू कर दिया। शी आल्सो कंटिन्यू टू सेटिस्फाई हिज स्वीट टूथ विद क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। शी आल्सो कंटिन्यू टू सेटिस्फाई, वह लगातार संतुष्ट करती रही हिज स्वीट टूथ, उसके मीठे दांतों को, यानी मिठाई के प्रति उसके प्रेम को, विद क्रीम केक्स, क्रीम वाले केकों के साथ, एंड चॉकलेट, और चॉकलेट के साथ। शी डज नॉट गिव हिम एनी एक्सरसाइज, उसने उसका कोई भी अभ्यास नहीं करवाया। कंसिडरिंग हिज लिस्टलेस एज वेल, और कंसिडरिंग नहीं समझी, हिज लिस्टलेस, उसकी बेचैनी को, एज वेल उसी प्रकार। शी इज़ नॉट वाइज इन डूइंग सो, ऐसा करने में वो बुद्धिमान नहीं थी। बिकॉज, क्योंकि आवर फीडिंग तुर्की इज वर्सिंग हिज कंडीशन इंस्टीड ऑफ इम्प्रूविंग इट, क्योंकि अत्यधिक खिलाने से तुर्की की स्थिति में सुधार होने की बजाय और भी बुरी हो गई। इट हैज़ मेड हिम वेरी फैट एंड लेजी, और इस चीज़ ने उसे बहुत मोटा और सुस्त कर दिया। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, इस कहानी में आई कौन है? आई रेफर टू द नरेटर मिस्टर जेम्स हैरियट, वेटरनरी डॉक्टर।
आज यहाँ पर वर्णन करता है मिस्टर जेम्स हैरियट, जो एक पशु चिकित्सक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द नरेटर एज रिच एज टर्कीज मिस्ट्रेस? क्या वर्णनकर्ता भी उतना ही धनवान था जितना कि तुर्की की मालकिन थी? नो, द नरेटर इज नॉट एज रिच एज टर्कीज मिस्ट्रेस। नहीं, नरेटर वर्णनकर्ता उतना धनवान नहीं था जितनी कि तुर्की की मालकिन। वी कैन से सो, हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं बिकॉज क्योंकि द नरेटर सीम फैसिनेटेड बाय हाउ लैविशली मिसिज पंपरे स्पेंड ऑन द वेल बीइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हर पेट। क्योंकि श्रीमान हैरियट वर्णन करता बड़ा आकर्षित प्रतीत होता है बाय हाउ लैविशली मिसिज पंपरे स्पेंड ऑन द वेल बीइंग, कि मिसिज पंपरे कितने ठाट बाट का जीवन जीती है, एंड मेंटेन ऑफ हर पेट, और अपने पालतू पशु के लिए कितना उसने ठाट बाट का जीवन व्यवस्थित किया है। ही इज़ यूजुअली सरप्राइज बाय इनरिचिंग आइटम, वह बढ़ते हुए पदार्थों से भी हैरान था। सी सेंड फॉर टर्की, जो वो टर्की के लिए भेजती थी। एज ही कैन नॉट अफोर्ड दैम फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि वो स्वयं उन पदार्थों का खर्चा वो स्वयं नहीं उठा सकता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग? उसने कुत्ते को कैसे ठीक किया? जेम्स हैरियट ट्रीट द टर्की जस्ट लाइक ही वुड ट्रीट एन ओवरवेट एंड लेजी डॉग। जेम्स हैरियट ने टर्की को बिल्कुल वैसे ही ठीक किया जिस प्रकार अत्यधिक वजन वाले और सुस्त कुत्ते का इलाज किया जाता है। विच टर्कीज, जैसा कि टर्की भी था। ही कट्स डाउन हिज फूड इनटेक, उसने उसके द्वारा लिए गए भोजन में कटौती की। अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, एक सख्त निरीक्षण के दौरान। फॉर द इनिशियल डेज एट हॉस्पिटल के अंदर शुरू के दिनों में। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेज टर्कीज फूड, उसने धीरे धीरे टर्की के भोजन को बढ़ाया। एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटी टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, और अपने स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए शारीरिक प्रतिक्रियाओं के लिए उसे आज़ाद छोड़ दिया। वाई ही इज टेम्प्टेड टू कीप टर्की एज ए परमानेंट गेस्ट? एक स्थायी मेहमान रखने के लालच में वह क्यों आया? वह टर्की को एक स्थायी मेहमान रखने के लालच में क्यों आया? जेम्स हैरियट ट्रीट टर्की जस्ट लाइक ही वुड, मिस्टर हैरियट इज टेम्प्टेड टू कीप टर्की ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। श्रीमान हैरियट टर्की को एक स्थायी मेहमान रखने के लालच में था। बिकॉज ऑफ गुड फूड, अच्छे भोजन के कारण, और वाइन और शराब के कारण। ही इज इंजॉइंग इन टर्कीज नेम, जो टर्की के नाम पर वो आनंद ले रहा था। ही डज नॉट वांट टू लॉस द लग्जरियस इनफ्लो ऑफ फ्रेश एग्स, वाइन एंड ब्रांडी, वह शराब, ब्रांडी और ताज़े ताज़े अंडों की ठाठ भरे आनंद को नहीं खोना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why does Mrs. Pumphrey think the dog recovery is a triumph of surgery? मिसिज पंपरी ने ऐसा क्यों सोचा कि कुत्ते के ठीक होना शल्य चिकित्सा की विजय है? मिसिज पंपरे थिंक, श्रीमती पंपरे ने सोचा दैट कि द टर्कीज रिकवरी इज ए ट्रिumph ऑफ सर्जरी, कि टर्की का ठीक होना अस्पताल की विजय है। बिकॉज हिज इलनेस वॉज वेरी सीरियस, क्योंकि उसकी बीमारी बहुत गंभीर थी। शी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट देर वर वेरी फ्यू चांस ऑफ टर्कीज इम्प्रूव, उसका यह विचार था कि टर्की के टर्की की स्थिति में सुधार होने के बहुत कम चांस हैं। एंड ही नीडिड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन, और उसे तुरंत चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता है। दस इस प्रकार हिज रिवाइवल्स विदाउट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट, उसका बगैर किसी चिकित्सीय इलाज के ठीक होना वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, एक महान उपलब्धि थी।
अकॉर्डिंग टू हर, उसके अनुसार। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर ए वेटरनरी सर्जन इज? आप क्या सोचते हैं कि वर्णनकर्ता एक वेटरनरी सर्जन, एक पशु चिकित्सक कैसा व्यक्ति था? वुड यू से ही इज ए टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? आप क्या कहते हैं, क्या वो एक चालाक और इसी प्रकार एक सामान्य बुद्धि का व्यक्ति था? द नरेटर ए वेटरनरी सर्जन इज ए कैपेबल एंड वाइज डॉक्टर। वर्णनकर्ता एक पशु चिकित्सक एक सुयोग्य और बुद्धिमान डॉक्टर था। ही हैंडल्स टर्की प्रॉपरली विच शोज दैट ही इज ए सिंसियर अबाउट हिज प्रोफेशन। उसने टर्की को बड़े अच्छे ढंग से हैंडल किया, बड़े अच्छे ढंग से निपटाया, जो दिखाता है कि वो एक बुद्धिमान, वह अपने व्यवसाय के अंदर बड़ा ही बुद्धिमान है। ही डज नॉट ऑपरेट अपॉन द डॉग अननेसेसरली। उसने अनावश्यक रूप से कुत्ते पर किसी प्रकार का ऑपरेशन नहीं किया। एंड क्योर हिम बाय अल्टरिंग हिज डाइट, और केवल उसकी डाइट के, उसके भोजन को कम करके ही उसे ठीक किया। एंड एक्टिविटीज़, और अभ्यास से, प्रतिक्रियाओं से। ही इज़ टैक्टफुल पर्सन, वह एक चालाक व्यक्ति भी था। एज ही न्यू एग्जैक्टली, क्योंकि वह सही रूप से जानता था हाउ टू कन्विंस मिसिज पंपरे टू हॉस्पिटलाइज टर्की फॉर ए सर्जरी, कि किस प्रकार मिसिज पंपरे को टर्की को हॉस्पिटल ले जाने के लिए विश्वास दिलाया जा सकता है। हिज डिसीजन टू इन्फॉर्म पंपरे टू कोलैक्ट, और उसका वह निर्णय कि वह पंपरे को ले जाए। टर्की स्पोर्ट्स हिज सेंसिबिलिटीज इवन दो ही वॉज टेम्प्टेड टू कीप टर्की एज ए परमानेंट गेस्ट। यद्यपि वह टर्की के उस सेंसिबिलिटी, उसकी भावनाओं को समझता था। इवन दो, यद्यपि, ही वॉज टेम्प्टेड, वह लालच में था, टू कीप टर्की को रखने के, एज ए परमानेंट गेस्ट, एक स्थायी मेहमान, यानी टर्की को एक स्थायी मेहमान रखने के लालच में था। फिर भी वह टर्की की भावनाओं को समझता था, इसलिए उसने मिसिज पंपरे को वहाँ से ले जाने के लिए कहा। डू यू थिंक टर्की वॉज हैप्पी टू गो होम? क्या आप सोचते हैं कि टर्की घर जाकर खुश था? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आप क्या सोचते हैं कि अब क्या होगा? टर्की वॉज हैप्पी टू गो बैक होम, टर्की वापस घर जाकर खुश था। ही रियली लव्ड हिज मिस्ट्रेस, वह वास्तव में अपनी मालकिन से प्रेम करता था। एंड द कंफर्ट ऑफ हिज लैविश लाइफ, और अपनी ठाट बाट की ऐश्वर्यपूर्ण जीवन से। ही डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड एट होम लाइक इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की तरह उसके पास घर पे कोई मित्र नहीं थे। बट ही सीम इक्वली एक्साइटेड एट द साइट ऑफ मिसिज पंपरे, परंतु वह मिसिज पंपरे को देखकर बिल्कुल उतना ही उत्तेजित था। आई थिंक दैट मिसिज पंपरे विल नाउ बी केयरफुल अबाउट टर्की डाइट एंड हेल्थ। हम समझते हैं कि अब मिसिज पंपरे टर्की के भोजन और उसके स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य की देखभाल करेगी। शी मे आल्सो गिव हिम एक्सरसाइज डेली एज प्रेस्क्राइब बाय द वेट अर्लियर, और वह पशु चिकित्सक द्वारा दी गई अभ्यास भी उससे करवाएगी। डू यू थिंक इट इज़ रियल लाइफ एपिसोड और मोर फिक्शियस, और इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ बोथ? आप क्या समझते हैं कि ये वास्तविक जीवन का अनुभव है या कोई कल्पना है या इन दोनों का मिश्रण है? द स्टोरी सीम टू बी मिक्सचर ऑफ बोथ, ये कहानी दोनों का मिश्रण दिखाई देती है। इट मे बी पॉसिबल फॉर रिच पर्सन टू ओवरफीड द डियर पैट ड्यू टू लव, ये संभव हो सकता है कि एक धनवान व्यक्ति द्वारा, धनवान मालिक द्वारा प्रेम के कारण अपने कुत्ते को अधिक खिलाया जाए। इट इज़ नॉट अनयूजुअल फॉर दैम टू मेंटेन ए वास्ट वार्डरोब फॉर दैम अर्लियर, इट इज़ नॉट अनयूजुअल, और यह असाधारण बात नहीं है, फॉर दैम, उनके लिए, टू मेंटेन ए वास्ट वार्डरोब, कि वो एक विशाल अलमारी का प्रबंध करे, फॉर दैम, उनके लिए, इधर, ये भी। बट इट इज़ अनलाइकली फॉर ए वेटरनरी डॉक्टर टू गो आउट फॉर द वे ऑफ द वे एंड लाई इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल,
बट परंतु इट इज़ अनलाइकली फॉर वेटरनरी डॉक्टर, एक पशु चिकित्सक के लिए ये असंभव है, असाधारण है टू गो आउट ऑफ द वे, कि वे रास्ते पर जाएं एंड लाई इन ऑर्डर टू सेव एन एनिमल, और एक पशु को बचाने के लिए वो झूठ बोले। इट इज़ आल्सो अनयूजुअल फॉर एनीवन टू कंज्यूम फूड विच इज़ गिवन द नेम ऑफ द पेट्स हेल्थ, और ये एक व्यक्ति के लिए यह असाधारण बात है कि वह उस भोजन का प्रयोग करे जो किसी पालतू जानवर के नाम पर भेजा गया हो, दिया गया हो। Thank you. That's enough. I hope you got it. And please subscribe this channel and listen this video carefully and learn their question also. Thank you.